हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष सिलेक्शन एकेडमी में। तो आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे अग्निवीर आर्मी वालों के लिए। अगर वीडियो आपको कल की पसंद आई हो तो कमेंट में बता दिया करें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1 से। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ दिया है, यदि कोट ए बराबर 7 है तो 5 कॉस ए प्लस 4 साइन ए बटे कोस की घात 3a प्लस 7 साइन की घात 3a प्लस 6 साइन ए हमको याद करना है। हम क्या कर सकते हैं, हम कोट बराबर, हमको पता है कोट ए बराबर क्या होता है, कोस ए बटे साइन ए। तो यहाँ पे अगर हम साइन से भाग कर दें तो यहाँ कोट बन जाएगा, यहाँ कोट बन जाएगा और यहाँ साइन से साइन कट जाएगा। तो हम ऊपर नीचे साइन से भाग करते हैं तो यहाँ क्या बचा है 5, तो यहाँ का बन जाएगा कोट। कोट का मान कितना दे रखा है 7 प्लस यहाँ का 4, क्यों साइन से साइन हमारा कट गया, बटे यहाँ हम अगर कोस से भाग करेंगे, साइन से भाग करेंगे तो एक साइन और एक कोस, कोस बटे साइन क्या बन जाएगा हमारा कोट। कोट का मान कितना 7 और फिर यहाँ क्या बचा हमारा कोस स्क्वायर ए प्लस 7। तो यहाँ पे हम साइन से भाग करेंगे यहाँ पे नीचे भी, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए और प्लस 6। अब हम क्या करते हैं, नीचे से 7 को हम कॉमन ले लेते हैं तो ऊपर तो क्या है 7 पन्ना 35 और 4 39, 35 और 4 39 बटे यहाँ से हम 7 कॉमन ले लेंगे 7 और फिर क्या बचेगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। आपको फॉर्मूला आपको पता होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1 गुणा 1 प्लस के 6। तो कितना होता है 39 बटे 7 और 6 13 से हम भाग देंगे 39 में, क्या बार गया ये बार गया 13 तिया 39, क्या बार गया 3, तो इसका उत्तर कितना आएगा 3। अब अगला सवाल करते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर दो कहता है, यदि व्यक्ति साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के 2 वर्ष के लिए 2% प्रति वर्ष की दर से 12,000 रुपये उधार लेता है, वह तुरंत उसे किसी अन्य व्यक्ति को 2 वर्ष के लिए 17/4% प्रति वर्ष की दर से उधार देता है। प्रति वर्ष लेन देन में उसका लाभ ज्ञात कीजिए। यदि कोई व्यक्ति है 2 साल के लिए किसी से 2% पर 12,000 रुपये उधार लेता है और वह 2 वर्ष के लिए, उतने वर्ष के लिए ही पर कितना ये 17/4 प्रति वर्ष की दर से, मतलब 2% तो बढ़ा दिया। अगर हम 4 से 17 में भाग दें तो ये 4 चौक 16 और कुछ 4 पॉइंट कुछ, मतलब 2 से भी ले रहा है और फिर 4 पॉइंट कुछ के हिसाब से बेच रहा है। तो हमको वो कितने रेट बढ़ाकर बेच रहा है, हम पहले रेट निकाल देते हैं कितना रेट बढ़ाया है उसने। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिमटा देते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पर 17/4 में तो हम अपनी रेट घटा देते हैं। तो कितना आया 4, 17 में थे 8 गए, 4 दूनी 8, तो कितना बचा 70 में तो 8 गए, तो बताओ 9, कितना बचा 9/4। अब हम यहाँ क्या करते हैं, हमारी दर कितनी आई 9/4। अगर हम यहीं है निकालते हैं ऊपर, अगर 12% पे उसको कितना लाभ हुआ पूरे लेन देन में, तो इतना एक्स्ट्रा दर पर, इतने एक्स्ट्रा दर पे तो ज़्यादा दे रहा है। तो हम निकालेंगे 12,000 पर 9/4 परसेंट, ये परसेंट में तो बटे 100 कर देते हैं हम। तो 2 जीरो तो 2 जीरो कट गई और 4 से 3 बार गया और 9 तिया 27 और 1 जीरो, इतना 270 रुपये का उसका लाभ हुआ, प्रॉफिट पूरे लेन देन में। पर यहाँ पर समझने की बात यह है कि उसने कहा है 2 वर्ष के लिए 2%
और फिर वो यहाँ पर अपनी ब्याज बढ़ा रहा है, रेट को बढ़ा के बेच रहा है, इसलिए हमारा कितनी बढ़ाई उसने 9/4 रेट हमारी बढ़ा दी थी, इसलिए उसका कितने का प्रॉफिट हुआ, उसे हुआ 270 रुपये का। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 84 प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 51 प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि ताकि मिश्रण को 90.2 प्रति किलोग्राम बेचने पर 10% का लाभ हो। तो उसको 90.2% किलोग्राम पर बेचने पर कितने परसेंट का लाभ हो, 10% का। हम तुमको पता है कोई वस्तु उसने 100 की खरीदी, मान ली हमने 100 की थी, 100 ही खरीदी, वह 10% के लाभ पर बेचेगा तो कितने की बेचेगा, 110 पर। अगर 110 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 90.2, अगर हम काटें 0 1 बढ़ा के पॉइंट हटा लिया तो 11 तक काटें, 11 अट्ठे 88, 2 बार गया 2 बचा, तो 11 दूनी 22। तो यहाँ पर 100 की वैल्यू कितनी की आएगी, 100 की वैल्यू कितनी आई, तो यहाँ आएगी 82। अब वो क्या कह रहा है कि वो कह रहा है 84 प्रति क्विंटल वाली चीनी को 51 प्रति किलोग्राम चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए। अगर हम करें 84 वाली 84 और यहाँ पर कितनी है और कितनी दे रखी है 51, चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए, और हमारी और बेच रहा कितने में, 82 में, तो 82 एलिगेशन बोलते हैं इसको, एलिगेशन मेथड। तो यहाँ से कितना बचा 2 और यहाँ से हमने घटाया कितने बचे 9, सॉरी घटाएंगे तो 1 और 3, 31:2, 31:2 के अनुपात में मिलाएंगे, जो उसको कितना प्रॉफिट देगा, कितना पर 10% के लाभ पर कितने बेचेगा, 90.2 में। तो कितना आया इसका रेशो आया 31:2। ये पहला ही है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समझ में आ रहा हो आपको, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है, एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन रिसाव के कारण उसमें 1 घंटा अधिक समय लगता है। यदि टंकी पूरा भरा हुआ है तो रिसाव की वजह से यह कितने समय में खाली हो जाएगा। तो हमको बताना है कि रिसाव के कारण यह कितने समय में खाली हो जाएगा। एक टंकी 9 घंटे में भरा जा सकता है, हमने मान ली ए कोई टंकी है जो किसी 9 घंटे में भर रही है, और यदि लेकिन रिसाव के कारण इसमें 1 घंटा अधिक लग रहा है। मान ली रिसाव टंकी बी है, तो ए प्लस बी भरी जा रही है, तो कितने घंटे में, 1 घंटे अधिक में, तो 9 से 10। हम क्या करते हैं टोटल निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, टोटल इनका एलसीएम में लेके, कितना आया इनका एलसीएम 90। फिर हम इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं, एफिशिएंसी किस निकालते हैं, जो ए का दे रखी है क्षमता, हम उससे उसमें भाग कर देते हैं, एफिशिएंसी निकल जाती है, कितनी आई, हम 9 से 90 में भाग देंगे तो 10, एक ही 10, और 10 से भाग देंगे तो कितनी 9। मतलब कोई हमारी ए टंकी 10 एफिशिएंसी थे 9 घंटे में भर रही, और यहाँ पे ए प्लस बी कितने 9 की एफिशिएंसी, मतलब बी का मान कितना है यहाँ पे बी का मान -1, कितना -1, एक माइनस क्यों, क्योंकि रिसाव हो रहा है। तो वो कह रहा है तो रिसाव की वजह से ये कितने समय में खाली हो जाएगी। टोटल कितना है 90, कितने थे 1 थे, तो कितने में खाली हो जाएगी 90 घंटे में। तो हमारा उत्तर आएगा 90, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। अब आगे चलते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ये कह रहा है एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है, ठीक है, और जबकि दूसरी ट्रेन 30 मिनट प्रति सेकंड, याद रखना ये किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 30 मिनट प्रति सेकंड की चाल से यात्रा करती है। वे एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं और एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही बिंदु से, और 1 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। जब याद रखना एक कंसेप्ट है, यदि ट्रेन एक ही दिशा में चलनी है तो उनकी जो स्पीड है, तो स्पीड का डिफरेंट आता है अंतर, और अगर अपोजिट दिशा में चलनी है तो उनकी स्पीड है वो जुड़ जाती है, ठीक है। अब ये चल रही है एक ही दिशा में तो उनकी स्पीड को डिफरेंट
डिफरेंस आएगा, मतलब अंतर। जैसे कि अब ये चल रही है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और ये चल रही है 30। हम 30 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड को किस में बदलेंगे? किलोमीटर प्रति सेकंड में। कैसे बदलेंगे? अगर हम किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 करते हैं। अगर हम मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 18/5। तो 5 से तो काट देंगे 6 बार, तो 18 छः 108, 18 छः 108। तो हमारी ये दूसरी ट्रेन की रफ्तार कितना आई? 18 किलोमीटर प्रति आवर। हम इसे मिटा देते हैं थोड़ा सा। हमारी दूसरी ट्रेन की रफ्तार कितना है? 108 किलोमीटर प्रति आवर। अब हम 1 मिनट के बाद, अब देखो ये 90 की रफ्तार से चल रही है और वो कितनी अधिक चल रही है? 18 किलोमीटर तेज़ चल रही है ना दूसरी वाली, 18 किलोमीटर तेज़। और 1 मिनट में कितनी दूरी चलेगी? 1 मिनट में कितने सेकंड? ये तो किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर हम और ये मिनट में, अगर हम यहाँ को मीटर प्रति सेकंड में बदल लें तो क्या करेंगे? 5/18 और कितने मिनट? और ये देखिए 1 मिनट, 1 मिनट और मिनट को हम क्या बदल रहे हैं? सेकंड में। तो कितने सेकंड है? 60 सेकंड। 18 तो 18 कटेगी और 56 30, तो कितनी मीटर आएगी? ये कितनी मीटर आई? 300 मीटर। तो हमारा उत्तर आया 300 मीटर। क्या है? ये रहा ऑप्शन नंबर 2, 300 मीटर। याद रखना कंसेप्ट है ये। अगर ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है तो उनकी जो जो स्पीड है वो एक ज़्यादा वाली में तो कम वाली घटा देते हैं। अगर अपोजिट दिशा में चल रही है तो दोनों की स्पीड हम जोड़ देते हैं। ठीक है। और अगला सवाल है सवाल नंबर 6। ये कह रहा है एक घड़ी की मिनट वाली सुई 10 सेंटीमीटर लंबी है। प्रातः 9 बजे से प्रातः 9:35 के बजे के बीच मिनट की सुई द्वारा वर्णित घड़ी के मुख्य का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये कह रहा है जो बड़ी वाली सुई है मिनट वाली वो 10 सेंटीमीटर लंबी है। तो कहने का मतलब है जो क्षेत्रफल ज्ञात करना, त्रिज्या खंड वाला आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। त्रिज्या खंड पूछ रहा है ये द्वारा क्षेत्रफल, जो त्रिज्या खंड है हमारा 9 से 9:35 के बीच। तो कितना कोण, हम एंगल निकालते हैं। एंगल कोण निकालने के लिए क्या होता है? पूरे 1 मिनट, जो मिनट वाली सुई 60 मिनट में कितना एंगल चलती है? वो 360, पूरा 360। कितने मिनट में? 60 मिनट में। अगर हम 60 से भाग दें और 35 से गुणा कर दें, क्यों? क्योंकि वह 35 मिनट मतलब 35 मिनट ही तो चलिए वो, मतलब 35 मिनट तक को एंगल दी तो पूछा है, तो हम 60 से काट देंगे। क्या बार गया? 0 तो 0, 6 से 6 बार। हम 6 की 35 में गुणा करेंगे, कितना बार कितना आया? 56 30, 3 लगा, 6 से 18 3 21। कितना एंगल आया हमारा? 210। वह 35 मिनट में कितने एंगल चली? 210 डिग्री। ठीक है, हमारा एंगल आ गया। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, याद रखना। एंगल कितना है? 210 एंगल। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r² थीटा बाई 360। यहाँ पाई का मान कितना होता है? 22/7। और त्रिज्या r कितनी दे रखी है हमको? त्रिज्या सुई, मिनट वाली सुई, ये त्रिज्या r है, तो कितनी? 10। 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 का वर्ग 100, तो 1 और 0 गुणा। और थीटा एंगल कितना हमारा? 210, हम जो हमने निकाला बटे 360। अब क्या करते हैं? 0 तो 0 कट गई और 3 ते काटते हैं। 7 ते काट दो, 7 तिया 21 और 3 ते काट दो 36। क्या बार गया? 12 बार। तो ऊपर क्या बचा हमारा? ऊपर बचा हमारा 22 गुणा 100, मतलब 22/12। हम 12 से भाग देंगे तो कितना बार गया? 12 एकन 12 और कितना बचा? 10 100। कितना हो गया? 12 बात 84 12 8 96, 12 8 96। क्या बार गया? 8 बार। कितना बचा?
4, 12 दूनी 24, 12 3 36, 183, 12 36 4, तो कितना बना 40, 12 24, 12 दूनी 12 3 36 पे 3, 183.33, कहाँ है 183.33, कहाँ ये रहा उत्तर नंबर 4। लग रहा है आपको पसंद आ रहे होंगे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के हैं। तो हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है यदि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 7 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 7 है, तो a की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस सी की घात 3 माइनस 3 ABC का मान ज्ञात करना हमको। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये क्या होता है a की घात 3 बी की घात 3 बी की घात 3 प्लस माइनस 3ABC बराबर क्या होता है, ये होता है कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी और यहाँ कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कोष्टक में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। राइटिंग पे ध्यान मत देना, थोड़ा सा बोर्ड ऐसा ही है मेरा, स्टाइलिश पेन से लिखता हूँ, सही है। तो हमको फॉर्मूला होता है ये, तो हमको a प्लस बी प्लस सी का मान तो दे रखा है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान नहीं दे रखा, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान दे रखा है। तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकालते हैं। ये कैसे निकालेंगे हम, तो यहाँ से हम इसका ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कर दें तो हमको यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकल जाएगा। तो देखो कैसे निकलता है, यहाँ से हम क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कोष्टक में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना है 5, 5 को वर्ग 25। अगर हम यहाँ से ये ए का वर्ग है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, तो यहाँ हम यहाँ से अगर ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना है 7, यहाँ 7 रख देंगे, 7 दूनी 14, जब 15 में 25 में से 14 गए तो कितना बचा 11। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना आएगा हमारा 11। तो हम इस समीकरण में यहाँ पर रख देंगे हमारी इसमें, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 5 कोष्टक, इसका मान कितना निकाला हमने अभी 11 माइनस, और इसका मान कितना दे रखा 7, कितना होता है 11 में तो 7 गए तो 4, तो 5 चौक 20, तो हमारा उत्तर बी। समझ में आई, ये फॉर्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक न एक प्रैक्टिस सेट में ये वाला फॉर्मूला आ ही जाता है कहीं ना कहीं। इसके ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस माइनस 3ABC बराबर ए प्लस बी प्लस सी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये माइनस मैंने कॉमन ले लिया है क्योंकि ये होता है माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए, माइनस इसलिए कॉमन लिया क्योंकि हमको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान दे रखा है। समझ में आई, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है एक वस्तु को उसके 650 रुपये के अंकित मूल्य पर 8% और 12% की 2 क्रमिक छूट के बाद बेचा जाता है। यदि उसे 60% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब कोई अंकित मूल्य क्या होता है, मतलब हमने कोई वस्तु खरीदी 100 की, अब वो हमको बेचनी है 50 रुपये बढ़ा के बेचनी है, मतलब 150 की बेचनी है, तो उसको अंकित मूल्य है वो। ऐसे ही 650 रुपये की अंकित मूल्य पर 8% और 12% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। तो हम क्या करते हैं 650 पर 2 छूट, 650 पर 2 छूट दे रखी है, एक छूट है 8%, मतलब 92/100 वैल्यू मान के कर रहे हैं, तो 8% की छूट तो कितने बेच रहा है वो 92 में, और दूसरी छूट है 12% की, तो हम 100 मान के कर रहे हैं, तो 100 में तो कितनी छूट दे रहा है 12, तो कितनी की 88 की,
और ये है कितने कितने लाभ पर बेच रहा है, 160% पर। कितना, 160% के लाभ पर, सॉरी 60% के लाभ पर, तो कितने में, 160 में बेच रहा है। तो हम इससे सरल करेंगे और 100 की वैल्यू निकालेंगे। तो काट दें, 4 थे ये क्या है, 4 दूनी 8 और 4 थे 12, 4 से 25 बार, 4 से आगे तो कितने बार गया, 25 बार। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 23 बार गया, यहाँ 22 बार। अगर हम और देखा जाए तो 5 से काट दे कदम 25, 5 से 13 बार, और 0 तो 0 हमारी कट गई। तो क्या बचा यहाँ थे, 16 बराबर 13 गुणा 23 गुणा 22 बटे 125, देख सकते हैं 125 बटे, और हम या को भी बटे में ले आते हैं तो कितना बचा, 16। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, 100 की गुणा, क्योंकि हमको 100 कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है, 100। तो हम 25 तक काटेंगे, यहाँ तक क्या बार गया, 5 बार, 25 पंजे 125, और 25 से 4 बार, तो 4 से 16 क्या बार गया हमारा, 4 बार, तो कितना बचा, 4 पंजे 20, क्या बचा, ये बचा हमारा 13 गुणा 23 गुणा 22 बचे 5 दूनी, सॉरी 5 चौक 20, 2 थे काट दिया हमने, क्या बार गया, 11 बार। अब हम गुणा कर लेते हैं, ऊपर नीचे 10 बचा, 13 की 23 में गुणा, 13 तिया 39, 9 हाँसू लगे 3, 13 दूनी 26, 26 और 3 29 गुणा 11, 11 की गुणा करेंगे हम, 11 निम 99 हाँसू लगा 9, 11 निम 99 और 9 108, 108 का 8 हाँसू लगे 10, 11 दूनी 22, 22 और 10 32, और हमारा बटे में 10 था तो 1 पॉइंट, तो कितना आया हमारा, 328.9, उत्तर नंबर 1। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, सवाल 9 कह रहा है कि एक साथ 2 पासे फेंके जाते हैं, 2 संख्याएं जिनका योग सम है, आने की प्रायिकता क्या है। 2 पासे, आपको पता है पासे पर 1 से 6 तक अंक लिखे होते हैं, जब हम एक पासे को एक बार उछालते हैं तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 6। अगर 2 पासों को एक साथ उछालने पर उसकी प्रायिकता कितनी होती है, निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कितना होता है, 6 की घात 2, 6 की घात 2, मतलब 2 क्या है, जितनी टाइम्स बार हम उछालेंगे, जैसे 6 की घात 1 एक बार उछालेंगे तो कितना आएगा, कितनी प्रायिकता बनेगी, 6। अगर 6 की घात 2 बार उछालेंगे तो कितनी प्रायिकता बनेगी हमारी, 36। ऐसे ही अगर 2 पासे एक साथ उछाले जाते हैं तो कितनी कंडीशन बनेगी हमारी, 36। उसमें भी दे रखा है 2 संख्या जिनका योग सम हो, अगर ऐसी संख्या 2 संख्या जिनका योग सम हो, जैसे कि हम निकालें 1, 1 कितना आएगा सम 2, 1, 3 कितना आएगा 4, तो सम योग सम संख्या है, और 1, 5 कितना आ रहा 6। ऐसे ही कैसे ना 2 कितना आएगा 2, 1 पहले पास पे 2 और दूसरे पास, पहले पास पे 2 और दूसरे पास पे 1, तो कितने आएंगे, तो सम बनने मतलब सम बनाने, तो कितना आएगा 2, 2, 2, 4, सॉरी 2, जब भी तो सम बनेगा, 2, 2, 4, 2, 4, 6, ऐसे 2, 6, ऐसे ही और बनेगा कितना 3, 1, 3, जब भी तो 4 होगा 3, कितना आएगा 3, 3, 3 और 3 को योग कितना 6, वो भी एक सम संख्या है। ऐसे हमारा 3, 5, 8 हो गया। तो ऐसे ही हमारी कितनी कंडीशन बनेगी, पूरी 18, कितनी कंडीशन बनी 18, और टोटल कंडीशन कितनी है 36। तो यही प्रायिकता पूछी है, कितना बचा 1/2, उत्तर कौन सा 1/2, उत्तर नंबर 3।
प्रायिकता क्या होता है? आने वाली प्रायिकता ऊपर, और हम ऐसे लिखते हैं प्रायिकता की संख्या, होने वाली घटना क्या बोलते हैं, घटना के घटित होने की प्रायिकता ऊपर लिखते हैं और टोटल घटना की प्रायिकता नीचे लिखते हैं। ठीक है ना, कई दिन कंसेप्ट बताएंगे इसे। अगला सवाल, सवाल नंबर 10। ये कह रहा है रमा अपने साप्ताहिक वेतन का 5/8 भाग किराए पर खर्च करती है और शेष वेतन का 1/3 भाग भोजन पर खर्च करती है, और अंत में वह 40 रुपये अतिरिक्त खर्च के लिए उपलब्ध होते हैं। तो रमा का साप्ताहिक वेतन क्या है? साप्ताहिक वेतन हमको ज्ञात करना है, जो 5/8 भाग किराए पर खर्च करती हैं और शेष का वेतन का 1/3 भाग भोजन पर खर्च करती हैं। तो हम क्या करते हैं ऐसे में, ये 8 और 3 तो कितने, ये 24। हम एक ऐसी उनको 24 मान लेते हैं, हम मान लेते हैं उसका वेतन कितना है सप्ताह का 24, सही है 24 मान लेते हैं, क्योंकि फिर हमको 8 और 3 से भाग देने में प्रॉब्लम हो। तो कितना, तो वह सप्ताह का 5/8 भाग किराए पर खर्च करती हैं, किराए पर 8 तिया 24, 5 ती 15, तो 15 भाग किस पर करती हैं वो, किराए पर। और कितना बचा हमारा, हमने माना था 24, कितना बचा हमारा 9, 9 का 1/3 काय पर खर्च करती हैं, भोजन पर। 9 का 1/3 कितना है, 3। और शेष कितना बचा हमारा 15 और 3 18, और हमने माना कितना था 24, तो कितना बचा हमारा 7 बचा ना, सॉरी 6। 15 और 3 18 और हमने 24 माना था, कितना बचा था 6। और जो 6 किस पर खर्च कर रही है अतिरिक्त, 40 पर। 6 की वैल्यू कितनी है 40 की। हमको साप्ताहिक वेतन ज्ञात करना, तो कितनी की वैल्यू ज्ञात करनी है हमको 24 की। 6 हम बटे में लिख देंगे, तो हम चलते हैं ऊपर, 6 बटे में लिख देंगे, तो क्या है हमारा 6 बटे में, तो कितना 40/6 और गुणा कितने 24 है, क्योंकि हमने टोटल कितना माना था 24। 6 चौक 24, वो 4 में गुणा कितना आया 4 चौक 16 और 0, तो 160। हम उसकी साप्ताहिक वेतन कितना था 160 रुपये। आगे चलते हैं। दो सवाल इतने जल्दी। अगला सवाल है 11वां। ये कह रहा है एक घनाभ की ऊंचाई 9 मीटर है और आयतन 1620 मीटर क्यूब है। यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग कितना है 36 मीटर और विकर्ण की लंबाई 15√2 मीटर है, तो दिए गए घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब तुमको दिया है लंबाई प्लस चौड़ाई b और ऊंचाई का योग कितना दिया है 36, और घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बराबर होता है इसका 2l + b कोष्ठक में h। हमको ऊंचाई दे रखी है कितनी 9, और l + b, जो l + b कितनी आई हमारी l + b, यहाँ से देखते हैं, ये दे रखा है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमने अगर 9 घटा दिया है तो l + b, ये लंबाई और चौड़ाई तो बची, तो कितनी बची हमारी 27। ऊपर चलते हैं, तो यहाँ से बचा 2l + b कितना आया 27 गुणा 9, तो हम क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं, 9 9 सत्ते 63, 3 हंसलों का 6, 9 दूनी 18, 6 24 गुणा 2, फिर 2 की गुणा कर लेते हैं, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, कितना आया 486। कहाँ उत्तर हमारा 486, उत्तर नंबर सी। अगला सवाल करते हैं, अगला सवाल है 12। अगला सवाल है हमारा 12। ये कह रहा है यदि 23, 26, 22, 4 और 22 + 7 का औसत
30 है तब y का मान ज्ञात कीजिए। एवरेज क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटे नंबर ऑफ संख्या से भाग, तो क्या कहलाता है हमारा औसत। तो हम लिखते हैं 23 प्लस 26 प्लस वाई प्लस 4 प्लस वाई प्लस 7 बराबर 30। और ये कितनी संख्या है? बटे 5। 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ संख्या 5। हम क्या कहते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कितने हुए इधर कितने हुआ? 150। कितने जोड़ें? 23 और 26 49। और कितने बाई हैं ये? 3 बाई और प्लस के 4 और 7 11। तो इसमें 11 जोड़ देते हैं। कितने हुआ ये? 49 और 11 60। 3 बाई बराबर 60 हम इधर को ले जाएंगे तो कई कई होंगे माइनस के। 150 माइनस 60 कितना बचा हमारा? ये बचा हमारा 90। तो कितना ये? 3 बाई बराबर 90। 3 से काट दे क्या बार गया 30 बार। तो उत्तर कितना आएगा हमारा? उत्तर नंबर बी 2। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है यदि 13 सवाल नंबर 13 85% साक्षरता दर वाले शहर की जनसंख्या कितनी है? 2500। यदि पुरुष जनसंख्या 55% है और उसमें से 92 साक्षर है तो शहर में महिलाओं की साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। 85% साक्षरता वाले दर वाले शहर की जनसंख्या इतनी है। तो यहाँ पर देखते हैं हम इसको करेंगे 55% पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी है हमारी? 45%। और पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है इसमें? 92। कितनी? 92। और महिला की हमको साक्षरता दर पूछी है, हमने मान ली x। हम तो और बटे ओवरऑल कितनी साक्षरता दर है? 85। ओवरऑल है 85। तो हम क्या करते हैं इसका रेशो ले लेते हैं। 5 से काट दो, 6 बार गया 11 बार और ये 5 से 9 बार। तो इसकी मल्टीप्लाई करके आगे करते हैं, जैसे कि 11 की गुणा करते हैं 92। 11 गुणा 92 और प्लस कितने बार गया? 9 बार। 9 गुणा x बराबर 85 गुणा नंबर ऑफ संख्या कितना है? 11 और 9 20। तो हम यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। x का मान क्या होगा? महिलाओं की प्रतिशत साक्षरता दर। 11 की गुणा करते हैं, 11 दूनी 22, 11 निम 99। कितना आया? 101। 11 में 99 और 99 तो 101 प्लस कितना आएगा? 9x बराबर 85 दूनी कितना? 170 और फिर 0। हम 1012 घटा देंगे, 1012 घटा देंगे। कितना बचा हमारा? ये बचा 8 9 में दे गया था 8। कितना बचा? 688। अब जब हम 9 से भाग देंगे, 9 से भाग तो x का मान कितना है? कितना बचा? 9 से भाग देने पे 9 सत्ते 63। कितना बचा? 5। 9 9 छक्के 54। कितना बचा? 4 बटे 9। तो 76 सही 4 बटे 9। कौन सा उत्तर हमारा? बी सही है। और अगला सवाल चलते हैं। उत्तर के दिखे इसे शायद। चलो आगे चलते हैं। ये कह रहा है एक बेडरूम की लंबाई 6 मीटर 42 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 4 मीटर 62 सेंटीमीटर है। तो बेडरूम के पूरे फर्श को कवर करने के लिए आवश्यक समान आकार के वर्गाकार टाइल की न्यूनतम संख्या क्या है? तो न्यूनतम वर्गाकार टाइल्स कोई वर्गाकार है तो क्या निकालते हैं हम? तो पहले तो हम उसको मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। लंबाई कितनी आई? अगर 6 मीटर है तो 600 और 42 तो 642 सेंटीमीटर लंबाई। चौड़ाई कितनी आई? 462 चौड़ाई। अगर हम वर्गाकार टाइल निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे? इनका MCM HCF निकालेंगे हम इसका।
कितना है इसका HCF 2 निकाल के देखते हैं। 2 से काट लेते हैं, 2 से काट लिया, क्या बार गया 2 से 2 तिया 6, 2 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकन 2 और 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकन 2, एक तो 2 आ गया और 3 से कट रहा दिखे, 3 से कट रहा है और 3 एकन 3 ना जाने कि 0, 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21, 2 3 सत्ते 21 और 3, तो मतलब 6, 3 दूनी 6। 6 एक ऐसी वर्गाकार टाइल्स हैं जो, तो हम करेंगे वर्गाकार टाइलों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि लंबाई गुणा चौड़ाई, जिसमें उनका आकार है कितना दे रखा है ऊपर, लंबाई और चौड़ाई 642 गुणा 462 और वर्गाकार टाइल्स जो हमने HCF निकाला है उसका वर्ग कितना है 6 गुणा 6, वर्ग करेंगे तो 6 36 आएगा। अब हमने तोड़ के लिख दिया तो 6 से काट देंगे, 6 कन 6 ना जानो 6 सत्ते 42 और 6 सत्ते 42, 4 बजा 6 सत्ते 42, तो इनकी मल्टीप्लाई तो करेंगे हम 107 की मल्टीप्लाई कितने में करेंगे 77 में, 7 7 49, मतलब लास्ट में यूनिट डिजिट 9 होगी, तो कौन सा 9 9 एक ही हमारा ये रहा, तो ऑप्शन नंबर 2। तो ऐसे यूनिट डिजिट तो निकाल सकते हैं, हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में भी बताई थी। तो अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 15 और अंतिम सवाल, ये कह रहा है 5:2:4:3 के अनुपात में ABCD के बीच धनराशि वितरित की जानी है। यदि C को D से 2000 रुपये अधिक मिलते हैं तो B का हिस्सा ज्ञात कीजिए। C को D से 2000 रुपये अधिक, तो यहाँ पे देखो हमको C को D से कितना अधिक मिल रहा है, एक की वैल्यू कितना दे रखा है हमारे को, एक की वैल्यू दे रखी है 2000 रुपये, कितनी दे रखी है 2000 रुपये अधिक, तो हमको क्या ज्ञात करना B का हिस्सा कितना 2, तो 2 से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 4000, तो B का हिस्सा कितना आया हमारा 4000, कौन सा है ऑप्शन नंबर B। ये हो गया आपके 15 सवाल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। तो हमारा दूसरा सेट प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ यार। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और हम कल मिलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।